हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या और प्रूफ ऑफ एड्रेस को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में पीओआई और पीओए भी बोलते हैं। तो अगर आपके नंबर पे मैसेज आ रहे हैं अपडेट करने के रिगार्डिंग, वो मैसेज कैसा हो सकता है, वो मैसेज आपको एक बार दिखा देते हैं। वो मैसेज इस तरीके से हो सकता है कि आपको यहाँ पर शो होगा कि सबमिट आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट फॉर आधार नंबर, एंड उसके बाद जो आपके आधार नंबर का जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो शो होंगे, यानी कि आखिरी के 4 अंक आधार नंबर के। इस तरीके से मैसेज आ रहे होंगे आपके पास। अगर अगर इस तरीके से मैसेज आया है तो कोई बात नहीं, नहीं आया है तो भी आप कैसे कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है, हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे अपडेट करना है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको हम करके दिखाने वाले हैं कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें वेबसाइट का लिंक भी होगा myaadhar.uidi.gov.in। तो इस तरीके से वेबसाइट होगा। इसमें ये भी बता रखा है कि ये जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा, अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, 1 रुपया भी नहीं लग रहा, फ्री में हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ फ्री में हो रहा है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि इसका चार्ज लगने लगे, हो सकता है कि इसका कोई मिनिमम कोई चार्ज सेट कर दिया जाए। ठीक है, या फिर इसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं पता। बट फिलहाल इसकी जो डेट है वो 14 तारीख छठा महीना 2026, यानी कि 14 जून 2026 तक ये है, वैलिड है कि आप फ्री में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है उसके बारे में हम बात तो करेंगे ही। तो अगर आपको इस तरीके से मैसेज आया है तो कोई बात नहीं, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये फ्री है, और ये बाद में जैसे आधार कार्ड पहले फ्री बन रहे थे, फिर उसके बाद पैसे लगने लगे, ऐसे कर करके चीजें। तो अगर जब फ्री है तो आपको तभी कर लेना चाहिए, ये नहीं वेट करना चाहिए कि पैसे जब ये समय निकल जाएगा तब करेंगे, नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार आपको अपने आधार में लॉग इन करके वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना है कि आपको ये वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे करना है चेक, उसके बारे में बात करेंगे, और अपडेट कैसे करना है वो भी बात करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, सारी चीजें करके दिखाने वाले हैं आपको। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करवा क्यों रहे हैं, क्या मतलब है इसका। सबमिट आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ क्यों मांग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम है, जन्म तिथि है, ठीक है, मेल फीमेल है, आप जो भी हैं सारी चीज़ उस पर मैंने वो मेंशन है। उसके बाद आपको बस वो गवर्नमेंट ये प्रूव करना चाहती है कि इनके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट भी है कि, या फिर सिर्फ आधार ही है। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, पैन कार्ड से कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं। आप आपका डीएल है आपके पास, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, उसके थ्रू कर सकते हैं। पासपोर्ट है आपके पास, उसके थ्रू कर, मतलब जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिस्टेड है वेबसाइट पे, हम आपको दिखाएंगे करके। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल है उसी में से आपको सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे अपडेट कर लेना है। मार्कशीट हो गई आइडेंटिटी के लिए, 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, तो ये सारी चीजें आप उसके थ्रू आप आइडेंटिटी प्रूफ को जो है वो वहाँ पे प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अपलोड कर पाएंगे। एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या चाहिए, आप बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिस्टेड है वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप अपना एड्रेस, वो एड्रेस अपडेट क्यों कराना चाहिए, क्योंकि वो ये जानना चाहिए गवर्नमेंट की क्या उस एड्रेस पे आपकी और भी कुछ चीजें चल रही हैं, या फिर सिर्फ आपके आधार में ही वो एड्रेस है, और भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो वेरीफाई कर रही है। जस्ट आपको अपडेट देना है कि हाँ जी मैं यहीं पे रहता हूँ, यही मेरा एड्रेस है, जो आधार में है यही मेरे इसमें एड्रेस है। ठीक है, तो ये जो बेसिक बातें थी ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपडेट कैसे करना है। आइडेंटिटी प्रूफ है जो पीओआई है और पीओए है, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस कैसे करना है, तो सिंपली आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं क्रोम ब्राउजर ही प्रेफर करता हूं, तो मैं क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है आपको, UIDAI। ठीक है, UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट करके इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च करना है। एज इट इज आपको यही सर्च करना है। ठीक है, इस पे सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, जो इनकी जी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, UIDAI.gov.in। तो ये वेबसाइट है और यही वेबसाइट पे आपको आना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो आपको ठीक लगे आप चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो हम इंग्लिश को चुन लेते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में वेबसाइट हम खुल जाएगी, वेट कर लेते हैं। सो गाइस, वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद सिंपली आपको को क्या करना है, इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पोर्टल पे आप कैसे पहुंचेंगे उस पेज पे, तो यहाँ पे सिंपली आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माई आधार का ऑप्शन मिल रहा है, तो माई आधार पे यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हल्का सा एरो टाइप का बना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने 5 6 7 ऑप्शन खुल जाते हैं काफी सारे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, और तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा अपडेट योर आधार का। ठीक है, अपडेट योर आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे अपडेट योर आधार पे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट करके, तो सिंपली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यू इन वेब वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू इन वेब। उसकी वजह से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एनी एंड एड्रेस।
जो कि फ्री है 14/6/2026 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, यहाँ पे गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड है, सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, दुनिया भर की चीजें हैं। यहाँ पे आपको इनमें से ही आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। इन्हीं में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया। एंड हाउ टू सबमिट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको पोर्टल भी जारी कर दिया है। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। और सबमिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक टू सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, तो उसके लॉगिन करके आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया वेबसाइट पे आने का, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसी तरीके पे रहूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक टू सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है और कैप्चा कोड। तो फटाफट से अपना यहाँ पे आधार नंबर हम एंटर कर लेते हैं। सो गाइज मैंने अपना यहाँ पे आधार नंबर एंड ये जो कैप्चा कोड है ये वाला एज इट इज हमने इसमें एंटर कर दिया है। ये जो दिख रहा है ना आपको एज इट इज ऐसा ही आपको इसमें एंटर कर देना है। तो हमने एंटर कर लिया है आधार नंबर एंड कैप्चा कोड। एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी पे लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना उस नंबर पे जाएगा, जिस नंबर पे आपको जो मैसेज आया था ना सबमिट योर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो उसी नंबर पे जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर कर देना है, ठीक है। तो ओटीपी एंटर करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का स्टेप बताते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पे अपना जो है वो ओटीपी एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे फिर से हमें कंटिन्यू इन वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग उस पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से ऑप्शन आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हमें बता रहा है कि गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, तो गाइडलाइन जारी किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के रिगार्डिंग। उसको आपको क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट का जो साइज होने वाला है वो 2 MB से कम होना चाहिए। 2.1 नहीं होना चाहिए, 2.2 नहीं होना चाहिए, 2.3 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1.9 चलेगा, 2 MB चलेगा, 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेस देन 2 MB, जैसे अगर आप 2 MB से ज्यादा का फाइल अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सपोर्ट फाइल फॉर्मेट्स आर, आपका जो फाइल है वो होना चाहिए या तो आपका JPG में होना चाहिए या PNG में होना चाहिए या फिर आपका PDF में होना चाहिए। तो आप PDF को प्रेफर करिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम PDF ही प्रेफर करेंगे। PDF फाइल में ही हमने डॉक्यूमेंट को सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम PDF फाइल में अपलोड करने वाला है। PNG में भी कर सकते हैं, यहाँ पे PNG का भी ऑप्शन है एंड यहाँ पे JPEG का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली हमने समझ गए, आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपलोड करना है यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में POI डॉक्यूमेंट। तो POI डॉक्यूमेंट पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे, तो यहाँ पे आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, डाइवोर्सी डिग्री है इशूड बाय फैमिली कोर्ट एंड यहाँ पे गजेटेड नोटिफिकेशन है, यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक है, मनरेगा है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट है, दुनिया भर के ऑप्शन है। तो आप जो चाहे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको ठीक लगे इन्हीं में से आपको चूज करके आपको इनमें से जो आप चूज करेंगे ना वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कुछ और इसमें से चुन लिया और आपने कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो आपका जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका फेल हो जाएगा, आपका जो एड्रेस अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है चुन लेते हैं यहाँ पे मार्कशीट वाला ऑप्शन, तो क्योंकि हम यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करने वाले हैं तो हमने मार्कशीट यहाँ पे चुन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि मार्कशीट जो है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा इशू होना चाहिए, यानी कि किसी हरियाणा बोर्ड हो सकता है, CBSE बोर्ड हो सकता है, या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, वो हायर अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें सारी चीजें बता रखा है। यहाँ पे उस पर आपका नाम होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि मार्कशीट पे होता ही है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फटाफट से। जैसे हम कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमें चला जाएगा, हम लोग क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से चूज कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 12th, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट आ चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे चुन लिया डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद यहाँ पे हमने चुन लिया है अपना डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है, 12वीं की मार्कशीट। तो उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा स्लाइड करना है। उसके बाद आपको नीचे क्या अपलोड करना था, तो हमारा जो साइज था वो 2 MB से कम था, PDF फाइल में था, तो हमारा जो है इजीली अपलोड हो गया है। एंड यहाँ पे आपको 100% देखने को मिल रहा होगा ग्रीन कलर में। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यहाँ पे आपको इसको हम बोलते हैं POA डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे। तो इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से दुनिया भर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो वही डॉक्यूमेंट आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बैंक का स्टेटमेंट है और यहाँ पे सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन के द्वारा, या फिर आप बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारे चुन सकते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया,
ठीक है, गैस का कनेक्शन बिल हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, किसान फोटो पासबुक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो चाहें आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से चुन लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से आपको चुनना है, तो फटाफट से हम चुन लेते हैं। तो सो गाइस हम यहाँ पे चुनेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पासबुक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक विद स्टैंप और सिग्नेचर, मतलब उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, उस बैंक का स्टैंप होना चाहिए, और वहाँ पे किसी कमर्शियल बैंक या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो है आपके जो पासबुक पे है वो अकाउंट पासबुक है, उस पर नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए, एंड यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे उस पर स्टैंप होना चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए, और बैंक ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस का। आपको ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गलत चीजें सेलेक्ट करके आप गलत चीजें अगर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से आपको डॉक्यूमेंट को चूज करना है, डॉक्यूमेंट को ध्यान से आपको फुलफिल करना है। तो सिंपली एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे एड्रेस के लिए अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे पासबुक अपलोड करने वाले हैं, सिंपली क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंट चुन लेना है, तो यहाँ पे हम चुन लेते हैं पासबुक। ठीक है, तो बैंक का पासबुक हमने यहाँ पे चुन लिया है। पीडीएफ जो हमने पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में हमने फोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ बनाया हुआ था, उस पर हमारी फोटोग्राफ भी है, उस पर सिग्नेचर भी है, बैंक के स्टैंप भी है, मेरा एड्रेस भी है, मेरा नाम भी है, सारी चीजें जो जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया था वो सब है उसमें। आपको ध्यान से फुलफिल करना है, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको गलती नहीं करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने दोनों डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आई हियर बाय गिव माई कंसेंट एट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिंपली इस पर टिक कर देना है। ठीक है, जिसमें टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो फटाफट से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है फटाफट से। ठीक है, तो जैसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लोडिंग लेगा, वेट करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये जो सर्विस है, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2026 में, जैसा कि 14 जून 2026 तक ये फ्री है, तो आपको कर ही लेना चाहिए। देन यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा, वेट करना है। यहाँ पे टिक लग चुका है। देन यहाँ पे मैसेज भी हमें आ गया है, एंड यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूछ रहा है, फीडबैक मांग रहा है, तो अभी हम फीडबैक देने के मूड में नहीं है, कर देते हैं, गुड कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। नाइस रहा, ठीक है, नाइस नाइस, दिया नाइस एक्सपीरियंस विद UIDAI, देन यहाँ सबमिट कर देना है, एंड हमारा जो फीडबैक है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देन यहाँ पे आपको उसका जो है एक्नॉलेजमेंट की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, सिंपली हम यहाँ पे जो है हमारा जो है सक्सेस हो चुका है ट्रांजैक्शन, एंड जो ये जो अमाउंट है वो फ्री है, यानी कि 0 रुपये, क्योंकि फ्री था तो 0 रुपये लगे, 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा, और 11:46 पे हमारा जो सबमिट हो चुका है। देन यहाँ पे हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे करेंगे तो हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ओपन का बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो अपडेट हो चुका है, यहाँ पे बोल रहा है सो गाइज हमारा जो है वो अपडेट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वो अपडेट हो गया है, सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ वेट करना है। 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है वो अपडेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड आपको जो है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है, जैसा कि हमने कर लिया था डाउनलोड, एंड आपको अब वेट करना है ओनली, और कुछ नहीं करना है। हम एक और बात कर लेते हैं कि आपको स्टेटस कैसे ट्रैक करना है। तो स्टेटस ट्रैक करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आपको आपने जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किया है पहले, तो आप वो ओपन करके वहां से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर में SRN नंबर होता है, उसको वहां से नोट कर लेना है, उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पे पहले उसको कॉपी कर लेते हैं। सो गाइस इस तरीके से होता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है पूरी, इसमें आपका डिटेल होता है, आपके आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट शो हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जिसे हम कहते हैं, तो ये इसी को हम SRN बोलते हैं। तो ये वाले से आप ट्रैक कर पाएंगे, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, या आप कहीं पे आप लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी शो हो रहा है। देन अमाउंट हमने 0 रुपये पे किया था क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो यहाँ पे हमें कोई चार्ज नहीं लगा। ठीक है, तो हमारा जो है रिक्वेस्ट टाइप का है हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट, एंड यहाँ पे क्या बोला है, डियर मोहित कुमार, ये डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड इज इन प्रोसेस, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सबमिट, मतलब कि आपका जो सबमिट हो चुका है, अब आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको कॉपी कर लेते हैं, तो फटाफट से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद चलते हैं इसको ट्रैक कैसे करना है स्टेटस को, तो यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करना है ट्रैक आधार अपडेट स्टेटस। ठीक है, तो आपको ये सिंपली आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद सिंपली आपके सामने फर्स्ट नंबर पे इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, चेक आधार अपडेट स्टेटस करके। तो यहाँ पे www.uidai.gov.in ये वाली वेबसाइट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे चेक आधार अपडेट स्टेटस करके ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली चेक करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू इन वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन एनरोलमेंट का है, दूसरा है SRN का, तीसरा है URN का, और चौथा है SID का। तो हमारे पास जो है वो SRN है, तो हम SRN पे टिक करेंगे। तो जैसे हम SRN पे टिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना SRN नंबर एंटर कर देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे नंबर को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ना, आपको एज इट इज यही वाला जो कैप्चा कोड आपको इसमें फिलअप कर देना है फटाफट से। सो गाइस, हमने यहाँ पे कैप्चा कोड एंड यहाँ पे सारे नंबर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद सिंपली हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो स्टेटस खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है स्टेटस हमारा। पहला जो हमारा ड्राफ्ट हुआ, देन उसके बाद पेमेंट हुआ, देन यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है अभी। वी आर करंटली डूइंग अ क्वालिटी चेक ऑफ योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट, प्लीज लॉग इन आफ्टर अ फ्यू डेज टू व्यू द लेटेस्ट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिन के बाद चेक करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे आपका जैसे वैलिडेट हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड भी हो जाएगा। जैसे आपका 30 दिन के अंदर जब भी होता है आप चेक करते रहेंगे, स्टेटस को पता लग जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते थे। और पूरा मैंने बता दिया आपको कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस आप कैसे अपडेट कर सकते थे। और एक और तरीका है चेक करने का, उस तरीके के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम नया टैब ओपन कर लेते हैं। तो कैसे करना है, उसके बाद यहाँ पे एक और मेथड है चेक करने का। यहाँ पे सर्च करना है माई aadhaar.uida.gov.in। ठीक है, सिंपली आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, कंटिन्यू इन वेब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर एंड यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। तो फटाफट से अपना आधार नंबर एंड कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंड आधार यहाँ पे एंटर कर लिया है, आधार नंबर। देन यहाँ पे सिंपली लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ओटीपी आ चुका है, फटाफट से एंटर कर लेते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दिया है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने उसमें लॉगिन हो जाएंगे। देन यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू इन वेब ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा आधार की जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमारा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली स्लाइड करना है, स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, हमने किया था डॉक्यूमेंट अपडेट। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट करके। तो यहीं से आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो SRN नंबर आपको शो हो जाएगा एंड आपका जो स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट अपडेट हमने जो किया था वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे SRN नंबर हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमने कब किया था, 10 तारीख 3रा महीने, यानी कि आज ही के दिन किया है। देन इसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट हुआ, देन पेमेंट हुआ, वेरिफिकेशन वैलिडेशन चल रहा है। देन जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा देगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते थे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।